This is a module of how to play like a T1 team and अब उस मॉड्यूल का हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 एडवांस्ड फाइट सिस्टम्स। तो जब आप T1 के लेवल पे खेलना शुरू करते हो ना, तो जो फाइट के जो पैटर्न्स आपको दिखेंगी टीम्स की तरफ से, वो पूरा पूरा चेंज होता हुआ दिखेगा। जैसे लाइक जो भी T1 में खेलते हैं उनकी जो पोजिशनिंग होती है, उनका जो यूटिलिटी यूसेज होता है, उनकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है, फिर उनका जो टाइमिंग होता है, हर चीज प्रिसाइसली करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस उतना ज्यादा होता है एंड दे प्ले अमंग द बेस्ट एंड दैट्स व्हाट मेक्स देम द बेस्ट। समझ रहे हो? तो T1 में ये चीज नहीं होती कि कौन बहुत तेज खेल रहा है, लाइक किसका रिफ्लेक्स बहुत अच्छा है, किसका एम बहुत अच्छा है, नहीं, क्योंकि स्किल्स एंड डिवाइसेस ऑलमोस्ट सभी प्लेयर्स का सेम ही होता है। तो फिर जीत कौन रहा है? राइट? जिसपे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है ना चीजें करने का, he will be the one that executes everything cleanly। जैसे अभी यहाँ पे देख कि proteins don't rely on aim alone, they create advantage using several factors: positioning, utility, information, time। कोई भी जो T1 टीम है उनका आधा गेम इंफॉर्मेशन में ही चलता है। उन वो लोग फाइट्स तभी जीत जाते हैं जब वो इंफॉर्मेशंस को लेके मूव करते हैं। सामने दो बंदा गिर गया, एक नॉक है, इसका ऑलरेडी एक फिनिश्ड है, वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं एंड दे रिमेम्बर इट। ये चीज भी जो भी खेलेगा उन सबको लेके चलना पड़ेगा। तो फाइट फेजेस मैंने ब्रेक डाउन करे थे नॉर्मली कि एक टीम अगर किसी पे फाइट लेने चाह रही है तो क्या क्या करते हैं। बेसिकली उसको चार फेजेस में ब्रेक डाउन करा है मैंने। पहला फेज एंट्री फेज, की टीम एंट्री नॉक निकालना देख रही है पुश बनाने के लिए, कि प्लेयर्स पहले इन्फो देखेंगे, कौन सी टीम है उसको आइडेंटिफाई करने की ट्राई करेंगे, उस बंदे की प्लेयर्स आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कहाँ कहाँ है बंदे। फिर एक नॉक निकालने के लिए एंगल्स बनाए खुद से, वो एंट्री फेज हो। फिर ट्रेड फेज, कि एक नॉक निकाल दिया या फिर मेरे पे नॉक निकल गया कि मैं एंगल बना रहा था, तो टीम का बैकअप कितना है, एक सेकंड विद इन सेकंड हर चीज हो रहा है कि नहीं। फिर सराउंड फेज, मान लो नॉक निकल गया एक भी मैन लॉस के बिना, तो सीधा रश डाल दो, खत्म करो गेम को। फिर वो रश कर रहे हैं या फिर फ्लैंक में है एक बंदा कवर पे, फिर दो बंदे आगे गए, फिर उसको कोलैप्स की, सब बंदे आगे गए, आगे जाकर उन्हें क्लियर किया। ये बेसिक चार फेजेस रहता हूँ। ये उसके कुछ लाइक कैसे बताऊँ कि क्या करना चाहिए जो भी उस रोल में खेल रहे हैं। ट्रेड फेज, यू गेट नॉक आई इंस्टेंटली, ये बेसिकली जो फाइट्स होती है ना क्लोज में, उसके लिए था ये ट्रेड फेज। यू गेट नॉक आई इंस्टेंटली नॉक वन बैक। बेस्ट इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। ये पीएमजीसी ग्रैंड फाइनल्स का मैच था एंड वीसी पे जोन नहीं थी, तो ये लोग ट्राई करते हैं कि डी प्लस क्या पे पुश बनाए नीचे से। पहली चीज मैंने पोजीशनिंग बोली थी, याद है? तो अभी बस चेक करना। ये लोग जैसे स्लैम किया, यहाँ पे एक बंदा रुका, उसने शॉट्स लिया, यहाँ पे उनको बैक ऑफ कराया थोड़ा सा, सीधा चारों नहीं गए, ये सपोर्ट के लिए रुक गया। अब ये लोग तीन बंदे गए आगे, पास जाके सीधा नोटबुक पे एक नॉक निकलेगा अभी, क्योंकि नोटबुक क्लोज है, नोटबुक के लेफ्ट में भी बंदे आ गए दो, सामने वाला बंदा नोटबुक को नॉक लेगा। किल ट्रीट करना अभी, एक नॉक निकला, तुरंत एक नॉक दिया, तुरंत सामने वाले ने भी एक नॉक निकाली। समझ रहे हो? एंड फिर अभी देखना, ट्रेड गेम बहुत स्ट्रांग है, मतलब जब सिचुएशन गला पकड़ता है ना, तो भी वो पैनिक नहीं करते बिल्कुल भी। दे प्ले द गेम लाइक द गेम, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होता उनके ऊपर जब वे फाइट्स के अंदर खेलते हैं। ऑब्वियसली बिफोर द मैच प्रेशर रहता है, आफ्टर द मैच प्रेशर रहता है, बट इन गेम बिल्कुल प्रेशर नहीं दिखाती टीम्स। यही है असली T1 का गेम। प्लेयर्स का रीपोजिशनिंग, प्लेयर्स अपने आप को एडवांटेज में कैसे रखते हैं, इट ऑल मैटर्स। अभी इसके तुरंत बाद एक और फाइट होता है, देखना, टीटी का रश आता है। उसमें भी देखना, वहां पे एक बंदा डाउन था, ठीक है,
मतलब नॉक फिनिश, अब दूसरा बंदा भी डाउन, अब दो ही बंदे बचे हैं। फिर भी अभी देखना ट्रेड दिया, उन्होंने सामने उन्होंने एक नॉक निकाला, इसने तुरंत एक और नॉक दिया। दैट्स हाउ फास्ट दे प्ले इवन अंडर द सिचुएशंस। फिर मर ही जाती है ऑब्वियसली, मैन एडवांटेज रहती है। Being driven, no trade equal to failed setup. Yeah. You got time knock between and response with 1 second. अभी जैसे मैंने डीके और वीसी का जो नॉक वो दिखाया था 4v4 फाइट, उसमें तुरंत तुरंत जो नॉक्स निकलते हैं। Surround phase to break the team formation and force panic inside compounds. Yeah, actually not compounds, but in a confined place, in a confined place, पूरी टीम को घेर के। तो इसका भी एक एग्जांपल दिखा सकते हैं guys। ये फिनिक्स का था। अभी सेमीफाइनल्स में मैच हुआ था, तो फिनिक्स में जोन नहीं थी, तो उन्होंने जबरदस्ती पुश किया ऑल्टीट्यूड पर। पहले तो जैसे ही ये लोग रश किए, सीधा गाड़ी डाली नहीं आती, पहले नीड, ऑब्वियसली एक बंदा जो बैक देख रहा ही होता है, सीधा इन्होंने नेड खेला। यहाँ पे इन्होंने गन पावर बिल्कुल नहीं दिखाई थी शुरू में, पहले सिर्फ यूटिलिटी गेम, और फिर पोजीशनिंग देखो 2-2 की स्प्लिट में। ऑल्टीट्यूड के बंदे स्प्लिट में थे इस रिच पे, इनको पहले कन्फाइड प्लेस में आने की मजबूरी में डाले। फिर जैसे जैसे एक एक नॉक निकल रहा है, नॉक निकलने के बाद भी दे आर नॉट पुशिंग राइट अवे। यूटिलिटी का ही गेम है अभी, यूटिलिटी एंड इन्फो का। देखा, ऑल्टीट्यूड में मेजेस्टिक पोजीशन थी, बट नहीं, अभी चारों के चार, मतलब एक जैसे नॉक हो गया, अभी तीनों के तीनों एक ही जगह पर आ गए। एंड फिर ये नॉक जाके इस पे टॉम पे नॉक निकालेगा, फिर ये दो बंदे बचते हैं। फिर गन से अग्रेस। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल कि सराउंड करके कैसे मारना है। एंड फिर इंस्टेंट कोलैप्स। आई मीन विदाउट अ मैन लॉस, विदाउट फायरिंग विद अ गन, तुम पूरी टीम को क्लियर कर रहे हो। एंड फिर हाँ, एक बंदा जो बैक गार्ड करते रहेगा हमेशा फाइट्स की इंस्टेंटली, क्योंकि किल फीड रेट करके तुम पे भी पुश बना जा सकता है कभी भी। सी, फुल टीम एग्रेशन आपकी एडवांटेज, जब लास्ट एक बंदा बचे तो ऑब्वियसली फुल टीम करेगी दो एनिमीज नॉक होने के बाद। स्टन नेड मोली, इसका यूसेज सबसे ज्यादा होना चाहिए। कोलैप्स विदाउट इन्फो इक्वल टू पोटेंशियल वाइप। हम्म, ट्रू। तुम बिना सोचे समझे सीधा सेंटर में जाके डालोगे तो। या फिर इसके कुछ ट्रेनिंग रूटीन्स हैं जो डिजाइन करे मैंने, कि एक टीम को अगर 4v4 या फिर उनको जैसे उनका गन पावर है उसके बीच में, मतलब असली डिफरेंस एंड सब कुछ अगर उन्हें पता लगाना है, तो ये कुछ ड्रिल सजेस्टेड है, नॉट मैंडेटरी, बट कि करे वो। जैसे किसी रूम मैच में गए, तुम लोगों ने स्पॉट किया एक स्क्वाड को कहीं, तो सीधा जाके उन पे स्लैम करके फाइट लो 4v4, कि कैसा जा रहा है, समझ रहे हो, चीजें एक्सपेरिमेंट करो कि 4v4 में कैसे निकाल रहे हो तुम, इंस्टेंट ट्रेड नॉक्स निकाल पा रहे हो कि कैसे सराउंड करके उनको मार रहे हो। वन नॉक पुशेस भी हमेशा एंटरटेन करा करो टीम के साथ, क्योंकि वन नॉक पुश में टीम पे अच्छी कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है। और फिर 2-2 एंट्री, दो बंदे आगे गए नॉक निकालने के बाद, दो बंदे पीछे ही रहे, फिर एक बंदा फ्लैंक करा, वो जो बेसिक गेम होता है। बट उसमें बहुत टाइम वेस्ट भी होती है, तो आई डोंट रियली एंटरटेन दिस वन, बट या ऑब्वियसली हमेशा क्या है कि ऑलवेज रिव्यू वॉट एवर यू डू, इट रियली हेल्प्स। तुम रिव्यू करके अगर गेम खेलोगे ना, तो 10 गुना तुम्हें ग्रोथ दिखेगी तुम्हारे अंदर विदाउट बीइंग रिव्यू, जितना तुम खेलोगे। मतलब तुम एक मैच खेल के रिव्यू करोगे ना, वो 2 या 4 मैच के बराबर का है वो। ये एग्जाम्पल कम्युनिकेशन, एक फाइट में टीम्स के बीच में कैसा होना चाहिए, हर छोटी छोटी कम्युनिकेशन तुम्हारा होना चाहिए, उसका फ्लो बनी रहनी चाहिए। कभी भी चुप नहीं होना चाहिए कोई भी प्लेयर, सोल्डर हो गया, एजिल हो गया, चुप नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। सी, फाइट्स आर won बिफोर बुलेट्स आर फायर्ड थ्रू सेटअप एंड ट्रस्ट। जैसे अभी मैंने फिनिक्स का यहाँ पे जो फाइट दिखाया था, फाइट्स आर won बिफोर बुलेट्स, कहाँ इन्होंने गोलियां ही कहीं चलाई।
प्लेयर्स में इन्होंने प्रेशराइज किया, प्लेयर्स को कन्फाइड एरिया में लाए, कन्फाइड एरिया में ला ला के इनको मार दिया। इससे पहले यहाँ पे आल्टीट्यूड का पूरा था स्प्लिट, पीछे वाले बंदों को गेट कीप करने के लिए। बट जैसे जैसे उन्होंने जबरदस्ती पुश किया, इन पे और कोई ऑप्शन ही नहीं थी, इनको पीछे आना पड़ा। That's what I was talking about. Fight checklist. Is entry fragger timed with utility? Is everyone within trading range? हाँ, ये कुछ चीजें हैं कि तुम लेके चलो, पता चला तुम्हारा एक बंदा बहुत दूर है और तुम फाइट इंगेज कर गए, तो फिर तुम खुद डिसएडवांटेज में जा रहे हो। ये सारी चीजें आइजल को ही रखना पड़ता है। टू हैव सराउंड एंगल्स, हैज द collapse been communicated clearly? कि तुम पुश बना रहे हो सब प्लेयर्स पे है तो कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन गैप्स तब आती है जब तुम अर्बन एरिया में सर्कल होती है, चार प्लेयर्स में दो प्लेयर्स मूव कर जाते हैं, दो प्लेयर रह जाता है, एक रह जाता है दूसरे कंपाउंड के अंदर। वैसे जैसे सपोर्ट रेडी विद यूटिलिटी, हर चीज। गोल्डन प्रोफाइल प्रिंसिपल्स। ट्रेड एवरी नॉक, सराउंड विदाउट एक्सपोजर, कोलैप्स ओनली व्हेन कॉन्फिडेंट, प्रैक्टिस पुश प्लस पुल वेट्स, नेवर लीव टीम इन आइसोलेटेड। Not very hard to understand, I guess. So yes, that's it, guys. Thank you, and thank you for watching, guys. हाँ, ऐसे ही आगे chapters के videos अगर मिस नहीं करना तो do like the video and subscribe to the channel. Yeah, adios. Bye bye.